यूज़ किया था उसके लिए। सो everyone, welcome back to my channel. My name is Anne and आज के सेशन में तो एक बार स्वॉश टेस्ट करने के बाद देन यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर पेंटिंग। माय नेम इज़ एन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम थोड़ा क्रिएटिव साइड लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट साइड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पेंटिंग का बहुत शौक होगा, एंड आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास या तो कलर्स ख़त्म हो गए हैं या फिर आपको पहले आइडिया नहीं था कि ये क्वारंटीन इतना लंबा जाने वाला है, तो आप बोर हो रहे हो, पेंटिंग करना चाह रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास ब्रशेस हैं एंड वाइट कैनवास लाइक द वाइट ड्राइंग बुक भी अगर आपके पास है, तो मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। आई नो स्टेशनरी शॉप्स आर क्लोज राइट नाउ, तो आपको पेंटिंग कलर्स तो मिलने से रहे, तो आपको फिर भी पेंटिंग अगर करने का मन है तो फिर आपको बस एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड उसके लिए आपको किसी स्टेशनरी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ग्रॉसरी शॉप जाने की ज़रूरत है। आपको मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, उसके बाद आपको शायद आइडिया हो जाए। सो ये मैंने एक पेंटिंग अभी रिसेंटली बनाया है, एंड इसमें मैंने सिर्फ एक ही शेड यूज़ किया, द ब्राउन कलर। यू कैन सी द ग्लॉसी इफेक्ट हेयर राइट। ये इसलिए है क्योंकि मैंने जो इसमें प्रोडक्ट यूज़ किया है वो कॉफ़ी है। द लाइट शेड, द डार्क शेड, द ग्रासेस हेयर, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे वाटर कलर बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। इट्स फुल्ली मेड आउट ऑफ कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी भी कुछ भी हो सकता है लाइक ब्रू, सनराइज, एनीथिंग। सो ग्रॉसरी शॉप से खुली है, तो आपको बस ग्रॉसरी शॉप जाना है, वहाँ से आपको एक बस कॉफ़ी अरेंज करनी है एंड यू आर सॉर्टेड। all you need is brushes and a white drawing book like this, and you can just go ahead and make any sort of painting. So yes, so this is how it looks. I'll put up the pictures also so that you can get a closer look. So इसके लिए कॉफ़ी को मैंने जस्ट पानी से मिक्स किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। सो कॉफ़ी एंड पानी, एंड उसके लिए मैंने 3 शेड्स यूज़ किए थे। एक था ये वाला जिसके लिए मुझे बहुत डार्क कलर चाहिए था, तो मैंने बहुत सारा कॉफ़ी फिर थोड़ा सा पानी मिक्स किया था, एंड इट वॉज अ थिकर कंसिस्टेंसी वाला डाइल्यूशन। एंड ये वाला जो है इट्स वेरी लाइट इन कलर, सो मैंने बस थोड़ा सा कॉफ़ी एंड बहुत सारा पानी यूज़ किया था। एंड यहाँ पे ये जो ग्रासेस हैं उसमें पीछे थोड़े से मैंने ये स्ट्रोक्स मारे हैं, तो इनके लिए मुझे इसका और इसका बीच का शेड चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा एक लाइट एंड डार्क के बीच का कॉम्बिनेशन वाला एक डाइल्यूशन प्रिपेयर किया था, तो मैंने वो यूज़ किया था। तो इसमें मैंने कहीं पे भी वाटर कलर यूज़ नहीं किया है, इट्स ओनली मेड आउट ऑफ कॉफ़ी एंड वाटर, दैट्स इट। तो आप जस्ट गूगल कर सकते हो, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, यू कैन जस्ट चेक इट आउट विच एवर इज़ ऑफ योर प्रेफरेंस। आप एक पेंटिंग बना सकते हो, एक बुक मार्क बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन पेंटिंग कर सकते हो। सो योर प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ सॉल्व फॉर द मोमेंट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिफोर स्टार्टिंग द पेंटिंग मेक श्योर दैट यू डू द स्वॉच टेस्ट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो उसका आप स्वॉच टेस्ट कर लेना, सो दैट आपको पता चल जाए कि जो कलर आपको चाहिए था, द डार्कर और द लाइटर शेड इज एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। सो ये जो है यू कैन सी मैंने इतने सारे ट्राइज यहाँ पे किए थे बिफोर आई स्टार्ट विद द पेंटिंग, सो दैट आई नो कि ये जो डार्क शेड है इज़ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट और द लाइटर शेड इज़ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। तो एक बार स्वॉच टेस्ट करने के बाद देन यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर पेंटिंग। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो, एंड आई जस्ट टेक यू थ्रू द वीडियो एंड एक्सप्लेन हाउ यू कैन मेक द डाइल्यूशंस एंड हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड। एंड अगर आपका पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो मेक श्योर दैट यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मुझे प्लीज़ अपने पिक्चर्स एंड द पेंटिंग्स जो आप बनाओगे वो शेयर करना, एंड आई वुड बी हैप्पी टू सी इट। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा सैम्पल स्केच किया है, अब मैं इसको पेंट करके आपको दिखाऊंगी। मैंने कॉफ़ी 2 पैलेट्स में लिए हैं, एक में थोड़ा कम कॉफ़ी लिया है, दूसरे में ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे 2 अलग अलग शेड्स क्रिएट करने हैं। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर दूँगी। दूसरे वाले पैलेट में हमें ध्यान से पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डल गया तो वो शेड भी लाइट हो जाएगा।
अब हम इस ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि अगर उसमें ग्रैनुल्स रह गए तो पेंट करते टाइम वो पेपर पे चिपकेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अब इसके बाद हम स्वॉश टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि शेड जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब का है कि नहीं। ओके, सो हमारा अब पहला और दूसरा शेड दोनों अलग अलग है, एक डार्क है एक लाइट है। नाउ वी कैन प्रोसीड विद पेंटिंग इट। सबसे पहले मैं बेस कोट ऐड करूँगी। इसमें हमें जेंटल स्ट्रोक्स देने हैं एंड आप एक के ऊपर एक बार बार रिपीट करना अवॉइड करिएगा। पहले हम सिर्फ पूरा बेस करेंगे। और पेंट करते टाइम आपको लगेगा कि ये शायद सही से ब्लेंड नहीं हो रहा है एंड स्ट्रोक्स उसमें अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन डोंट वरी, आप उसे पहले सूखने दें, क्योंकि सूखने के बाद वो काफ़ी सही लगता है। अभी पेंट करते टाइम आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यू विल हैव टू बी पेशेंट एंड यू विल हैव टू वेट फॉर इट टू ड्राई। एंड बेस पूरा अच्छे से ड्राई होने के बाद हम नेक्स्ट पेंटिंग उस पर करेंगे, क्योंकि अगर वो गीला रहा तो आपका जो अगला शेड है वो पूरा फैल जाएगा, विच विल नॉट बी गुड एट ऑल। सो मेक श्योर यू चेक इट वेदर इट्स फुल्ली ड्राई एंड देन यू प्रोसीड विद डूइंग द नेक्स्ट स्टेप। सो अभी अच्छे से सूख गया, तो मैं अब इसके ऊपर जो ब्रांचेस है उसका पेंटिंग शुरू कर दूँगी। And you'll have to do it very patiently, because coffee is not as smooth as the usual watercolor, so you will have to be very patient and you will have to do it very gently. If you have blended the coffee very well initially, then it makes it lot more easier while painting. So make sure that you blend it very well in the beginning and start doing the strokes very gently. So after I have completed doing the branches, now I'll proceed with painting the leaves and the flower. And इसमें थोड़े से bubbles form होंगे, you don't have to worry about that, that is how it is going to be, but overall painting अजीब नहीं लगेगा दूर से देखने में, it will look fine. कॉफ़ी पेंटिंग अगर आपने अच्छे से प्रोटेक्ट करके नहीं रखा और अगर मान लीजिए उसके ऊपर आपने दूसरा पेपर ऐसे ही क्लोज करके रख दिया तो वो चिपक जाता है और आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपको उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट कुछ ना कुछ चढ़ा के ही आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आप उस पर डायरेक्टली बुक को, आपका जो ड्राइंग बुक है उसको क्लोज कर दोगे तो दूसरा पेपर उसमें चिपक जाएगा। इवन दो इट हैज़ ड्राइड इट विल स्टिल स्टिक, so you'll have to preserve it very carefully. इतनी मेहनत से बनाया है, so you have to take few steps to keep it safe for long. लीव्स एंड पेटल्स के लिए आपको थिन वाला ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। So I'm almost done.
So that's it guys, we have come to the end of this video. I hope you really enjoyed watching it, learning it, and I hope it helps you to while away your time in a better way in this quarantine. And if you enjoyed watching this video, then please don't forget to like, share and subscribe, and also hit the bell icon, because only then you'll get the notification of my next videos. So see you guys in the next video. Bye, take care.